तू हट रही। हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू दिशा के व्लॉग्स। हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम जा रहे हैं गरबा खेलने, डांडिया खेलने। तो हम सब रेडी हो चुके हैं। चलो मैं दिखाती हूँ सब कैसे लग रहे हैं। स्टार्टिंग में मेरी तरफ थोड़ा सा अंधेरा आ रहा था, तो सबसे पहले आप मुझे देखिए, यानी कि इस चैनल के मालकिन को, और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। गाइस, ये मुझे बोल रही थी कि मेरे से ज्यादा सुंदर जो लगेगा मैं इसको मेकअप बेकार कर दूंगी। और मम्मी ने इसके मुंह पे कह दिया कि आज मैं सुंदर डॉनी लग रही है। तो अब इसकी मुंह की 12 बजे हुए हैं, तो इसे बता देना ये सुंदर लग रही है या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। प्लीज कमेंट कर देना कि हम दोनों में से सुंदर कौन लग रहा है। ये मेरा चैनल है, मेरे लिए कमेंट करना। देखो, जैसे बात अगर करी जाए तो मैं ही सुंदर हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ठीक है, अगर इसकी खुशी की बात है तो कह देना। इसका बहुत बड़ा वहम है, दूर कर दो। इसका बहुत बड़ा वहम है, दूर कर दो। चलो इसी बात पे इसको कट कर दो कैमरा में। यहाँ पर हम दोनों बहनें गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम दोनों को ही गरबा खेलना नहीं आता है और हम दोनों को एक दूसरे से डर लग रहा है कहीं ये डांडिया हम एक दूसरे के मुंह पे या हाथों में ना मार दें। मतलब ये क्या है, यहाँ हम डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्हें देखो, इनका अलग ही चल रहा है और हमेशा अलग ही चलता है। सभी लोग गरबा खेलने के फुल जोश में थे, इसलिए सभी के सब बारी से प्रैक्टिस कर रहे थे गरबा खेलने की। वेदू को गरबा खेलना बिल्कुल नहीं आता, पर इसने अपनी डांडिया स्टिक्स किसी को दी भी नहीं। अब यहाँ पर हमारे नए कपल्स कर रहे हैं गरबा की प्रैक्टिस। मुझे पता है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, तो चलिए चलते हैं फाइनली हम सारे गरबा देखने। चलते हैं हम अपनी सोसाइटी वाले पार्क में सबके साथ खेलने गरबा। मैया के नवरात्रि वाले दिनों में हम गरबा खेलते हैं, पर आपको क्या पता है कि गरबा हम क्यों खेलते हैं? तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। गरबा शब्द गर्भ से लिया गया है, जिसका मतलब है जीवन और शक्ति का स्रोत। मिट्टी के घड़े में दीपक जलाकर सब लोग उसके चारों ओर नृत्य करते हैं, तो वह घड़ा माँ शक्ति और दीपक माँ की ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। आज भी जब लोग गरबा खेलते हैं तो वह सिर्फ नाचते नहीं, बल्कि यह माँ की शक्ति की आराधना होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये सब गोल घेरे में क्यों नाच रहे हैं? ये गोल घेरा जन्म से मृत्यु तक के जीवन चक्र का प्रतीक है। जैसे समय कभी नहीं रुकता, वैसे गरबा का चक्र भी चलता रहता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन भी निरंतर गति और परिवर्तन का नाम है। तो स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करा रही थी कि कैसे डांडिया खेलते हैं। आता मुझे खुद भी नहीं है, पर बच्चों के साथ मुझे वीडियो बनानी थी, बच्चों के साथ एंजॉय करना था, तो इसलिए बच्चों को मैं बता रही थी कि कौन कैसे क्या क्या करेगा। यहाँ पर मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ डांडिया, और बच्चे भी फुल एक्साइटेड है मेरे साथ डांडिया खेलने के लिए। बड़े बड़े तो सब अपने अपने पार्टनर्स लेकर आए थे, पर इन बच्चों का पार्टनर तो कोई नहीं था। ये सब आपस में खेल रहे थे। तो जब इन्हें दिखा कि यहाँ पर दीदी हमारे साथ खेल रही हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बच्चे खुशी के साथ जैसा जैसा मैं कह रही थी वैसा वैसा कर रहे थे। और सच बताऊँ, मेरे को भी बच्चों के साथ डांडिया खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों के एनर्जी लेवल को देखकर मेरी बहनों ने भी ज्वाइन किया, उनको भी मज़ा आने लगा बच्चों के साथ डांडिया खेलने में। मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों के साथ, बट मैं एक चीज़ भूल गई। वो क्या थी? कीकली खेलना। और ये चीज़ मुझे जब याद आई जब मैं घर पे आ चुकी थी, और मुझे बहुत ही बुरा सा लगा कि यार कीकली तो खेलनी चाहिए थी एटलीस्ट सबके साथ। इतना अच्छा माहौल था, सब लोग साथ में थे। बट कोई बात नहीं, 3-3 घंटे मैंने पैर तोड़े हैं डांडिया के लिए, इतना भी बहुत है। ये भी बड़े एंजॉय की बात है मेरे लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फरमाइशें, सब अपने अपनी फरमाइशों के गाने चलवा रहे थे, इसलिए सबको जल्दी जल्दी थी। तो डीजे वाले बाबू फटाफट फटाफट सबके गाने चेंज कर रहे थे। यहाँ पर मैं जिस गाने पे डांस कर रही हूँ वो भी ठीक से नहीं चला। तो अब आप ही बताओ मैं कौन से गाने पे डांस कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि सभी लोग बारी बारी से कपल डांस कर रहे थे। अब शांति से बैठ के हम सब लोगों के डांस देख रहे थे। फिर आया मेरे भैया भाभी का नंबर। ये दोनों जोड़ियाँ बिल्कुल ही अपोजिट जोड़ियाँ हैं डांस के मामले में।
क्योंकि मेरी भाभी को आता है A1 डांस, एक नंबर डांस करती है मेरी भाभी। पर मेरे भाई को डांस का डी भी नहीं आता। बट वो बेचारा जैसे तैसे खुश करने की कोशिश कर रहा था भाभी को, क्योंकि सब कपल्स में डांस कर रहे थे और अगर इस जगह ये मना कर देता तो इसको पता था कि भाभी गुस्सा हो जाएंगी, तो इसलिए इसने भाभी की खुशी के लिए जैसा इसको आता था इसने वैसे ही डांस किया। और आपको पता है यहाँ पर गाना कौन सा चल रहा है? डांस के लिए भाभी ने चुना था हरियाणवी सॉन्ग, और बेचारे को तो हरियाणवी सॉन्ग बिल्कुल भी समझ में आते ही नहीं है। अब तो आप अपनी नज़रें बिल्कुल हटाना ही मत, क्योंकि अब परफॉर्म करने वाली है वो जोड़ी जिनका डांस देखकर सब हंसी के मारे लोट-पोट हो गए। जी हाँ, ये जोड़ी है मेरे मम्मी पापा की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पापा कितने सीधे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पापा को तो डांस आता ही नहीं है, जस्ट तालियां बजा बजा कर, बस कुछ नहीं आता। और अब देखिए ये जो चुन्नी में डांस कर रहे हैं ना उड़ के घूम घूम के, वो मेरे पापा ही हैं। क्योंकि शुरुआत में अपने पापा एनर्जी नहीं दिखाते, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मेरे पापा दिखा देते हैं कि उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं डांस कर सकता। और ये एक ऐसा गाना था जो पूरा चला। मैं सच बता रही हूँ, उधर जितने भी लोग थे सब के सब बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर इनको देख रहे थे, इनके सारे स्टेप्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये तो बस ऐसे ही छोटा मोटा ट्रेलर था, पिक्चर तो यहाँ चल रही है भाई। 2-2 3-3 सपेरे, कितनी सारी नागिनें, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा, मतलब रात को अमेजिंग बना दिया इन सब लोगों ने डांस कर करके। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस को देखकर कोई चाह कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। तो दोस्तों हम घर पे आ चुके हैं, हमने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारा डांस करा। सच में मतलब दूसरी बार था ये मेरा गरबा। मैं एक्चुअली जाती नहीं हूँ कभी गरबा नाइट में, तो अब हम इधर शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा फर्स्ट गरबा था वैसे इस घर में। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कल मैं जाऊंगी मथुरा वृंदावन, वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगी, आप सबको दर्शन भी कराऊंगी। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, जय माता दी।